हेलो दोस्तों, टैक्स न्यूज़ इंडिया चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको बता रहे हैं एलआईसी आईपीओ के बारे में कि कैसे आप एलआईसी आईपीओ अप्लाई कर सकते हैं। एलआईसी आईपीओ जो है मार्च 2022 में आ रहा है, जिसके अंदर काफ़ी बड़ी वैल्यू के अंदर आईपीओ निकाला जाएगा, जिसकी एस्टिमेटेड आईपीओ की वैल्यू है 50,000 करोड़ से लेकर 1 लाख करोड़। 5 से 10% इक्विटी डायल्यूशन होगी और वैल्यू जो होगी वो 20 लाख करोड़ तक हो सकती है। हाईएस्ट मार्केट कैप जो अभी तक है वो रिलायंस की 17 लाख करोड़ है। लार्जेस्ट आईपीओ पेटीएम का 18,900 करोड़ का और कोल इंडिया का 15,000 करोड़ का आ चुका है। ये सबसे बड़ा आईपीओ होगा। 10% शेयर आईपीओ के बीच में पॉलिसी होल्डर के लिए रिजर्व रखे गए हैं। दोस्तों, अगर आप पॉलिसी होल्डर है तो आपको तीन कंडीशन आपको पालन करनी पड़ेगी। अगर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट एलआईसी के लिए लेनी है तो पॉलिसी होल्डर होने चाहिए आप। लिंक्ड आपका पैन जो है पॉलिसी के अंदर होना चाहिए। एक्टिव डीएमएट अकाउंट आपका होना चाहिए। एलआईसी ने एसएमएस भी भेज दिए हैं पॉलिसी होल्डर को और एड्स भी पब्लिश किए हैं। इसका प्रोसेस हम आपको दिखाते हैं क्या है। दोस्तों, जैसे हमने बताया ही आपको कि अगर आपने एलआईसी के आईपीओ के अंदर 10% प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट लेनी है तो आपकी पॉलिसी के अंदर रजिस्टर होना चाहिए आपका पैन। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको एलआईसी इंडिया की वेबसाइट पे जाना होगा और चेक करना होगा कि क्या आपका पैन जो है वो रजिस्टर है या नहीं। तो सबसे पहले आप ऑनलाइन चेकिंग पैन, ये इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और लिंक खुलेगा तो एक वेबसाइट नई खुल जाएगी जिसके अंदर आप चेक करेंगे। आपको क्या करना है कि पॉलिसी नंबर भरना है, डेट ऑफ बर्थ भरना है, पैन नंबर भरना है और ये कैप्चा डिटेल दी हुई है और सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको पता चलेगा कि आपका पैन पॉलिसी के अंदर रजिस्टर है या नहीं। और अगर ये आता है कि पैन आपका रजिस्टर नहीं है तो आपको सिंपल एक ये करना है कि ऑनलाइन पैन रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है और उसके अंदर चले जाना है। तो वहां पे आपको खुलेगा कि अगर आपने पैन कार्ड आपके पास है, आपके पास क्या मोबाइल नंबर होना चाहिए। आपने ये प्रोसीड क्लिक कर देना है। प्रोसीड क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भर देना है, मेल फीमेल अदर भर देना है, ईमेल आईडी भर देनी है, पैन भर देनी है, फुल नेम एज पर पैन भर देना है और मोबाइल नंबर भर देना है और पॉलिसी नंबर भर देना है। सर्टिफिकेट को क्लिक कर देना है और कैप्चा एंटर करके गेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट स्क्रीन के अंदर आपको डिटेल आ जाएगी जिसके अंदर आपको जो डिटेल आपने भरी है वो सारी दोबारा से दिखाई जाएगी और आपको पूछा जाएगा। अगर आप कंफर्म कर देंगे और ओटीपी उसमें के अंदर भर देंगे तो आपका पैन नंबर पॉलिसी के अंदर रिकॉर्ड हो जाएगा। नजदीकी ब्रांच के अंदर जाकर या एजेंट के पास जाकर ही वो अपडेट करवाया जा सकता है। मेन पिक्चर जो है इंश्योरेंस सेक्टर के इस प्रकार है। इंश्योरेंस सेक्टर जो है अभी इतना पेनिट्रेशन नहीं हुआ। 24 लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां और 34 नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां हैं, परंतु अभी इंश्योरेंस का काम इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। इंश्योरेंस जो है सिर्फ 4% लोगों ने 2009 में लिया था, अब घटकर 3.76% लोगों के पास ही 2019 में इंश्योरेंस है और अभी काफ़ी ज़्यादा और बढ़ाया जा सकता है। इंश्योरेंस सेक्टर में इंश्योरेंस पॉलिसियाँ काफ़ी इशू की जा सकती हैं। 15 से 18% की ग्रोथ जो है एक्सपेक्टेड है लाइफ इंश्योरेंस के अंदर आने वाले 5 से 10 सालों के अंदर। एलआईसी कारपोरेशन के बारे में हम बड़े फैक्ट्स आपको बता रहे हैं कि एलआईसी कितनी बड़ी कंपनी है। दोस्तों, एलआईसी 65 साल से सर्व कर रही है आप सबको। एलआईसी के 25 करोड़ पॉलिसी होल्डर हैं। एजेंट जो है एलआईसी के लगभग 14 लाख एजेंट एलआईसी ने किए हैं, जो ज्यादातर बिजनेस एजेंट्स के थ्रू ही करती है। 8 जोनल ऑफिस है, 113 डिवीजन ऑफिस है, 2000 के करीब ब्रांच ऑफिस है और काफी सैटेलाइट ऑफिस भी खुले हुए हैं। मार्केट शेयर है जो वो 2/3 एलआईसी के पास है, लेकिन ग्रुप इंश्योरेंस के अंदर ये सबसे लीडर है और 88% ग्रुप इंश्योरेंस इनके पास है। प्रेजेंट ऑनर जो है वो 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। आफ्टर आईपीओ जो है गवर्नमेंट ने 75% 5 साल तक अपने पास ही रखना है और नेक्स्ट 5 ईयर के बाद 51% अपने पास ही रखेंगे। ऑथराइज कैपिटल 25,000 करोड़ की है। 2500 करोड़ शेयर 10 रुपए ईच वाले इशू किए जा रहे हैं। एसेट अंडर मैनेजमेंट 36 लाख करोड़ हैं एलआईसी के पास।
और AUM जो सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है उसका सिर्फ 2.2 करोड़ है। मार्केट कैप जो है 1.24 लाख करोड़ है। SBI की सेकंड नंबर पर ये इंश्योरेंस कंपनी आती है। AUM म्यूचुअल फंड का टोटल 31 लाख करोड़ है, जबकि LIC का 36 लाख करोड़ है, आपको हमने बताया ही है। LIC का AUM जो है 18% ऑफ GDP के बराबर आता है इंडिया की। LIC का जो 4% मार्केट शेयर है NSE की मार्केट कैप के अंदर, टोटल जो शेयर LIC के पास है। LIC थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड है AIA और डाइची के बाद वर्ल्ड के अंदर। मैच्योरिटी क्लेम 89% इन्होंने सेटल कर दिए हैं अपने पॉलिसी होल्डर के, और जो डेथ क्लेम है वो 99% इन्होंने सेटल कर दिए हैं LIC ने। तो बहुत अच्छी कंपनी है ये। ग्रीवेंस रेजोल्यूशन 15 दिन के अंदर 98% ये रेजोल्यूशन दे देते हैं ग्रीवेंस का, कोई भी व्यक्ति का। 10th लार्जेस्ट कंपनी है इन टोटल एसेट्स के हिसाब से, अगर वर्ल्ड में देखी जाए तो 10th लार्जेस्ट नंबर आता है LIC का। ओनरशिप इनके पास म्यूचुअल फंड की है, LIC म्यूचुअल फंड है। NPS के अंदर भी इनकी शेयर होल्डिंग है, IDBI के अंदर है, LIC हाउसिंग फाइनेंस के अंदर भी 40% शेयर होल्डिंग है। तो काफी ओनरशिप दूसरी कंपनियों की भी इनके पास है। 10 इन्वेस्टमेंट बैंकर सरकार ने अपॉइंट किए हैं LIC के IPO को थ्रू करने के लिए। वैल्यूएशन जो IPO की है वो ड्राफ्ट हेयरिंग प्रोस्पेक्टस के बाद ही आपको पता चलेगी, इसीलिए हम सिर्फ एक एस्टिमेट लगाया जा सकता है। SBI लाइफ जो सेकंड नंबर कंपनी है उसके बेस पर अगर हम वैल्यूएशन लगाएं तो LIC की क्या निकलती है वो हम आपको बता रहे हैं। SBI का AUM है जो 2.2 लाख करोड़ है। SBI की वैल्यू है जो 1.24 लाख करोड़ है। LIC का AUM है 36 लाख करोड़। अगर इसको मल्टीप्लाई करके हम निकालें तो 20 लाख करोड़ के करीब LIC के शेयर की वैल्यू आती है। इन्वेस्टमेंट जो है IPO के अंदर वो आपको ध्यान रखना चाहिए, रेड हियरिंग ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस को पढ़ना चाहिए। सरकार से तो यही रिक्वेस्ट की जा सकती है कि रीजनेबल प्राइस पर ये निकाले ताकि डिसइन्वेस्टमेंट के टारगेट पूरे हो जाए, इन्वेस्टर को गेन हो और मार्केट डेप्थ पता चलेगी अगर LIC का IPO थ्रू हो जाता है। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए।